जनक की आगामी एपिसोड में ड्रामा और तनाव अपने चरम पर होगा, जहां कोर्ट रूम की लड़ाई एक नया मोड़ लेगी। अनिरुद्ध घर लौटता है और पूरे परिवार में कोर्ट की कार्रवाई को लेकर भारी तनाव और बहस का माहौल बना रहता है। नीलू और अदिति मिलकर अनिरुद्ध को सांत्वना देते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट की बात सुनकर अनिरुद्ध अंदर से घबराया हुआ है। उधर झनक अपनी जीत के लिए संजबाती के साथ मिलकर अगली रणनीति तैयार करती है और भगवान पर भरोसा रखती है। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही झनक का वकील डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर जज के सामने ठोस दलीलें पेश करता है। मिस्टर घोष इस मांग का कड़ा विरोध करते हैं और इसे अनिरुद्ध के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश करार देते हैं। अदालत में ऋषि को गवाही के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सच और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। ऋषि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और झनक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए अनिरुद्ध के खिलाफ कुछ कड़वे सच बोल देता है। अदिति ऋषि के इस बयान से भड़क जाती है और कोर्ट रूम में ही झनक पर चिल्लाने लगती है, जिसे जज द्वारा शांत कराया जाता है। इसी बीच पुलिस उस लापता मैनेजर के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने का दावा करती है, जिसने आग वाली रात केटरिंग का जिम्मा संभाला था। अनिरुद्ध को डर सताने लगता है कि अगर वो मैनेजर पकड़ा गया तो आग लगाने की उसकी पूरी योजना सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। झनक कोर्ट में भावुक होकर कहती है कि वो सिर्फ अपना हक और अपनी मृत मां के लिए न्याय चाहती है, न कि किसी की संपत्ति। संजबाती कोर्ट को बताती है कि अनिरुद्ध ने ही झनक को रास्ते से हटाने के लिए किचन में साजिश रची थी, ताकि उसका अतीत छुपा रहे। मिस्टर घोष झनक के पिता पराशर के आपराधिक रिकॉर्ड को ढाल बनाकर झनक के चरित्र पर फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं। झनक निडर होकर अपने पिता का बचाव करती है और कहती है कि एक अपराधी की बेटी होना उसे गुनहगार नहीं बना देता। अदालत में एक नया वीडियो फुटेज पेश किया जाता है, जिसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति किचन के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। अनिरुद्ध का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो फुटेज उसकी पोल खोलने के लिए काफी नजर आ रहा है। जज इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आदेश देते हैं कि उस संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पेश किया जाए। अदिति कोर्ट के बाहर झनक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देती है, लेकिन झनक अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। एपिसोड का अंत एक सस्पेंस के साथ होता है, जहां अनिरुद्ध किसी को चुप रहने के लिए फोन पर बड़ी रकम देने का वादा करता है।